श्री रामचंद्र की जय। भैया लक्ष्मण, अब हमें आगे के युद्ध के लिए योजना बनानी पड़ेगी और बड़ी चतुराई से युद्ध करना होगा। आप सही कहते हैं भैया। अब हम प्रतीक्षा करते हैं शत्रु पक्ष से कौन सा योद्धा युद्ध के लिए आ रहा है। अवश्य भैया, अवश्य। बोलो सियापति रामचंद्र की। हर काला शेर बबर तुम, शेर भी जबर में, शेर बबर तुम, शेर भी जबर सब योद्धा मैंने मस्त किए तप करके संभो मस्त किए सब देव मिलाए। बोल बोल बोल। लंका के राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा, मधुमास सदा दिन का खाजा, है जहाँ में दिन की धूम धूम धूम, है जहाँ में दिन की धूम धूम धूम। तुम हो आला विशुद्धर काला, तुम हो आला विशुद्धर काला, शेर बबर तुम, शेर भी जबर में, शेर बबर तुम, शेर भी जबर सब योद्धा मैंने मस्त किए तप करके संभो मस्त किए सब देव मिलाए। लंका के राजा महाराजा दिन रात बजे रण का बाजा, मधुमास सदा दिन का खाजा, है जहाँ में दिन की धूम धूम धूम, 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 है जहाँ में दिन की धूम धूम धूम। ऐ मेरे शूरवीरों, कहो आज के युद्ध में किसकी विजय हुई? महाराज, आज के युद्ध में युवराज मेघनाथ ने राम के छोटे भाई लक्ष्मण को
बेहोश कर दिया शक्तिवार से। ऐ वीरो, ऐ योद्धाओ, जाओ कुंभकर्ण के महल में जाकर कुंभकर्ण को अति शीघ्र जगाओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज कुंभकर्ण उठिए, महाराज उठिए, महाराज कुंभकर्ण उठिए, महाराज लंकेश का आदेश है। उठिए महाराज, उठिए महाराज। महाराज कुंभकर्ण उठिए, महाराज उठिए, महाराज उठिए, निद्रा से जागिए महाराज, निद्रा से जागिए। अरे चाचा कुंभकर्ण उठो, ओ चाचा कुंभकर्ण उठो। मंत्री थोड़े और आवाज करो और काका कुंभकर्ण को शीघ्र उठाओ। ये कोई सोने का समय नहीं है। ओ चाचा, चाचा कुंभकर्ण उठो। ओ चाचा कुंभकर्ण उठो, चाचा कुंभकर्ण। ओ चाचा जान उठो। चाचा कुंभकर्ण, ओ चाचा कुंभकर्ण उठो। अरे चाचा उठो, चाचा। चाचा उठो। चाचा कुंभकर्ण उठो।
उठो काका कुंभकर्ण, शीघ्र उठो, ये सोने का समय नहीं है। ये क्या, ये तो फिर सो गए। उठाओ इन्हें और छोड़ करो। भैया कुंभकर्ण उठाओ। उठो काका कुंभकर्ण। क्या हुआ है भैया? क्या मुझे उठाया है? क्या कोई लंका पे भारी संकट आया है? क्यों तुम्हारा चेहरा भैया, क्यों तुम्हारा चेहरा भैया ऐसे यूं मुरझाया है? लगता है मुझको भैया लंका पे संकट आया है। भैया कुंभकर्ण, बात ही कुछ ऐसी है। दो लड़के नाम राम लक्ष्मण पंचवटी में आए थे। उन्होंने वहां पर बहन सूर्पणखा को नक्ति किया था और साथ ही खर और दूषण का वध किया था। ऐसा क्रूर उपाय देख मैंने बदले में उनकी नारी को हर लिया था। अब वो दोनों बंदर और भालुओं की सेना लेकर लंका पर आक्रमण के लिए तैयार हैं। इसीलिए थोड़ा सा चिंतन है। भैया क्यों गई थी वहां सूर्पणखा? क्या कारण था वहां जाने का? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा उन बच्चों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में भैया, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्या जाती है। मैंने तो ये देख लिया भैया, मैंने तो ये देख लिया अपनी पूर्णमासी है। भैया भैया शास्त्रों के अनुसार किसी भी राजा को स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए। किसी भी राजा को भैया, किसी भी राजा को कोई भी कार्य करने से पहले विचार विमर्श करना चाहिए, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और खर दूषण का वध भैया, खर दूषण का वध, खर दूषण का वध करने वाले, खर दूषण का वध करने वाले भैया स्वयं नारायण का अवतार है। क्या आपने उन्हें पहचाना नहीं? क्या कहता है? यदि एक उपदेशक और एक गुरु की भांति मुझे उपदेश ही देने हैं तो जा, सो जा, वापस सो जा। ये समय संकट का है। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? ऐसी बातें करो। माना माना भ्रम से हमने नारायण को नहीं पहचाना, माना चित्त के मोह में हमने एक नारी का हरण कर लिया, माना अपने गौरव और अहंकार के कारण हमने किसी से परामर्श नहीं लिया, किंतु इस समय इन बातों की चर्चा करके इतिहास तो नहीं मिट जाएगा। जो बुद्धिमान होते हैं वो बीती हुई बातों का शोक नहीं करते और कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। भैया मेरे कहने का, तुम मुझे शास्त्र सुनवा जा रहे थे? अरे शास्त्रों में तो ये भी लिखा है, यदि भाई पापी भी हो या भाई से कोई अपराध भी हो गया हो, जो संकट में उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा रहे, उसे भाई कहते हैं। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, पर जो संकट में
भाई के साथ खड़ा रहे, उसकी सहायता करे, उसको शिक्षा ना दे, उसे भाई कहते हैं। भैया रावण के कारण ही सही, यदि रावण और समस्त राक्षस जाति का अंत हो जाए तो क्या यह तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है वो निश्चित करो। भैया मेरे कहने का यह कथन नहीं था भैया, मैं यह कहना चाहता था, मैं एक सच्चा हितैषी हूं। मेरा जो अधिकार है वो मैंने आपसे कहा। एक सच्चा हितैषी वो होता है जो राज पाट सुख मर्यादा को छोड़कर राजा के प्रति बात करे। भैया जो कथन उचित था भैया, मैंने वही आपसे कहा है। भैया भैया आप बड़े हो, मैं छोटा हूं। भैया आप बताइए मुझे क्या करना है। बहुत खूब, तुम जैसे भाई पर मुझे गर्व है। कुंभकर्ण बैरी हमारे राज्य में आ चुका है, जाओ और जाकर समरभूमि में कौतुक मचा दो, जाओ। भैया आप युद्ध की चिंता छोड़ दीजिए। आज सूर्यास्त होने से पहले उन दोनों का वध करके मैं विजय पताका लहराकर विजय पताका लहराकर भैया अवश्य आऊंगा। भैया मुझे आज्ञा दें। विजय भव, विजय भव, विजय भव। भैया जय शंकर के, जय शंकर के। आओ मेरे वीरों, जाओ मेरे वीर जाओ और विजय की पताका आज के युद्ध में सेना का संचालन कौन कर सकता है? तो आज के युद्ध को साधारण न समझिए। आज रावण और मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहे हैं, इसलिए आज आप स्वयं सेना का संचालन करें। ठीक है लंकेश, आज युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वारे विभीषण, वारे विभीषण, वाह, कोई सीखे तो तुझसे सीखे। भाई को छोड़कर शत्रुओं के साथ जाकर तुझे लज्जा नहीं आती। विभीषण, तेरे इस कार्य से युगों युगांतर तक कोई भी तुझसे भाई
की अपेक्षा उम्मीद नहीं करेगा तो मात्र एक हंसी का पात्र रहेगा। अरे तुझे कुछ सीखना ही था तो दुश्मन दल से सीखता। भरत का प्यार, लक्ष्मण की सेवा, परंतु तूने क्या सीखा? भाइयों का विरोध, विरोध, विरोध। जन्मों जन्मांतर तक विभीषण, जन्मों जन्मांतर तक कोई भी तुझ जैसा भाई नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। दूर हो जा मेरी नजरों से विभीषण, दूर हो जा मेरी नजरों से। जा, दूर हो जा, दूर हो जा मेरे भाई, दूर हो जा। इस समय मेरे सर पर काल सवार है। मुझे सिर्फ युद्ध नजर आ रहा है, युद्ध। विभीषण मेरे भाई, अगर युद्ध में हम सारे मारे गए तो तुमसे एक प्रार्थना है। शास्त्रों के अनुसार मेरे भाई, शास्त्रों के अनुसार हमारा तर्पण कर देना, तर्पण कर देना। जा विभीषण, जा, जा। ओ वनवासी छोकरो, बाहर आओ और युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध। आज तुम्हारा मुकाबला महाबली कुंभकर्ण, कुंभकर्ण से है, कुंभकर्ण से। अरे दुष्ट कुंभकर्ण, सन्मुख और संग्राम कर। तू महारथी, तू महाबली, तू महारथी, तू महाबली, संग्राम करते हैं। अब युद्ध देखो कुंभकर्ण और राम करते हैं। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। तू महारथी, तू महाबली, तू महारथी, तू महाबली, संग्राम करते हैं। अब युद्ध देखो कुंभकर्ण और राम करते हैं। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। तीरन पर छोड़े तीरन को, तीरन पर तीर चलाए। तू महारथी, तू महाबली, तू महारथी, तू महाबली, संग्राम करते हैं। अब युद्ध देखो कुंभकर्ण और राम करते हैं। अब युद्ध देखो कुंभकर्ण और राम करते हैं। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। जय श्री राम, जय जय रंगेश, जय श्री राम। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। तीरन पर छोड़े तीरन को, तीरन पर तीर चलाए। तीरन पर
श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज कल के युद्ध में कुंभकर्ण मारे गए। नहीं, नहीं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता। कुंभकर्ण अमर है, अविनाशी है, काल भी उसका काल नहीं बन सकता। ये असंभव है, ये सत्य नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुरेश, किसी के तुरंत में वो तीर नहीं जो कुंभकर्ण के प्राण ले सके। ये असत्य है, ये असंभव है, क्योंकि कुंभकर्ण नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। ये सत्य है महाराज, ये सत्य है। कुंभकर्ण मेरे भाई, आज तुम हमें छोड़कर चले गए। आज रावण की दाहिनी भुजा टूट कर गिर गई। मेरे भाई, हमने ब्रह्मा जी से तुम्हारे एक दिन जागने का वरदान इसलिए नहीं मांगा था कि तुम रावण की आन की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दोगे। कुंभकर्ण मेरे भाई, आज तुमने रावण के विश्वास की नींव को हिला दिया, हिला दिया। आज हमें पहली बार आभास हो रहा है, जो राक्षसों के पराक्रम की हमने धार आकाश पाताल सहित 10 दिशाओं में बनाई थी, अब उसके अंत का समय निश्चित है। अब राक्षस जाति का अंत निश्चित है, निश्चित है। कुंभकर्ण मेरे भाई, नहीं, नहीं पिताश्री। इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी राक्षस जाति का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो उस बेचारे राम के बाण क्या ही कर लेंगे। युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता रहता है, इससे राष्ट्र की गति तो नहीं रुक जाती। इसमें पिताश्री, इसमें कोई संदेह नहीं कि काका कुंभकर्ण की मृत्यु हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, परंतु एक योद्धा के मृत्यु से देश रुक तो नहीं जाता। एक पर्वत के टूट जाने से पृथ्वी में प्रलय तो नहीं आ जाती है। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी रणभूमि में जाकर शत्रु दल का विनाश कर दूंगा। पिताश्री, इस प्रकार आप चिंतन में क्यों खो गए? मैं जब भी रणभूमि में जाने का निश्चय करता हूं, तब आप चिंतित हो जाते हैं। महाराज, क्या बात है?
किस कारण आप पुत्र मोहवश में या फिर मेरे रण कौशल पर आपको संदेह है? संदेह? कैसा संदेह पुत्र, जिसने इंद्र के वज्र को कंकड़ की भांति तोड़ डाला था, जो जिसने देवासुर संग्राम में रावण की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तित कर दिया था, उसकी वीरता पर संदेह नहीं पुत्र, मुझे तुम्हारी वीरता पर कोई संदेह नहीं। तो फिर मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा क्यों नहीं दिया? पुत्र इंद्रजीत, तुम इस लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के घर की नींव की आधार तुम्ही से है और अंत तक तुम्हारी सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे पुत्र, रक्षा करे। बेटा, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो लंका अनाथ हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। पिताश्री, लंकेश्वर के होते लंका अनाथ कैसे रह सकती है? परंतु मेरे रहते हुए लंकेश्वर का मान भंग हो जाए या लंका की रक्षा ना हो पाए तो मेरे प्राचीर का क्या लाभ है? पिताश्री, क्या लाभ है? पुत्र, लाभ और हानि का हिसाब मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? अमूल्य से अमूल्य वस्तु को भी उसकी अपनी मूल्य पता नहीं होता। आज लंकेश्वर की ही नहीं, ये लंका की प्रतिष्ठा, इस लंका की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है पिताश्री, और असुर जाति की आन का प्रश्न है और उसे बचाने के लिए केवल आप और मैं, सिर्फ आप और मैं ही बचे हैं और हम दोनों में से किसी एक को रण में जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा पुत्र, मैं जाऊंगा। मैं रण पताका लेते हुए मैं रण में जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जा सकता पिताश्री? पुत्र, तुम इस लंका का भविष्य हो और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का कर्तव्य है। ये पिता का मोह बोल रहा है, लेकिन पुत्र का धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता पिताश्री, नहीं देता है, नहीं देता। जो अपने पिता के काम ना आ सके, जो अपने पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसा है? इंद्रजीत के होते हुए आप जाएं, धिक्कार से। पिताश्री, लंका की प्रतिष्ठा और अपने प्राणों की आहुति देकर तो आप चले गए, वो लौटा नहीं सकता। किंतु पिताश्री ये विश्वास कीजिए, उनकी मौत मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का रहे हैं, ज्वाला। लक्ष्मण, हनुमान, राम और सुग्रीव
इनको मारने के लिए मेरे शास्त्र खड़का आज्ञा दीजिए पिताश्री। असुर नायक अपने सेनानी को बरले बनकर मैं शत्रु का विनाश करूंगा। अब क्या सोच रहे हैं पिताश्री? बेटा इंद्रजीत, मैं सोच रहा हूं क्यों ना पाताल लोक से भैया अहिरावण को बुला लिया जाए, क्योंकि माया रचने में वो हमसे भी ज्यादा माहिर है। इंद्रजीत के होते हुए किसी और लोक से योद्धा क्यों लाया जाए? ये इंद्रजीत अपनी प्रजा को क्या मुख दिखलाएगा और कैसे सिर उठा के लंका में जाएगा? मेरा विश्वास करें पिताश्री, मैं युद्ध का चक्र ही बदल दूंगा। बस केवल आप मुझे आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, जाओ जाओ और शत्रु दल पर कहर बनकर आ जाओ। जाओ पुत्र जाओ। पिताश्री जय शंकर के, जय शंकर के। विजय भव पुत्र, विजय भव। रामचंद्र की। हे लंकेश, आज के युद्ध में कौन योद्धा आ रहा है? प्रभु, मेरे विचार से जय श्री राम। रावण का पुत्र मेघनाद पुनः युद्ध के लिए आ रहा है। मेघनाद बहुत ही मायावी है, हमें उससे बहुत संभल कर युद्ध करना होगा। ठीक है लंकेश। भैया, आज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज उस दुष्ट का वध कर कर अवश्य लौटूंगा। भैया भैया लक्ष्मण, मेघनाद तपस्वी और मायावी युद्ध में निपुण है। बल बुद्धि और कौशल से उससे युद्ध करना विजयी भव। जो आज्ञा भैया। बोल सियापति रामचंद्र की। श्री राम। जय श्री राम। जय जय रघुवीर। जय श्री रघुवीर। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय रघुनंदन। जय जय रघुनंदन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय रघुवीर। जय जय रघुवीर। जय जय रघुनंदन। जय जय रघुनंदन। हेलो जय श्री। ओ तपस्वी सामने आ। ओ कुंभकर्ण का वध करने वाले सामने आ, सामने आ। और तेरा अंत निश्चित है।
ओ तपस्वी छोकरे, सामने आ। काका कुंभकर्ण का वध करके तू क्या सोच रहा है? असली वीर तेरे सामने खड़ा है। आओ संग्राम कर। मेघनाथ, ये तो आज के युद्ध में ही देखा जाएगा कि असली वीर कौन है। तपस्वी बच्चे, हाँ संग्राम कर। तो तू भी संग्राम। महासंग्राम 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 दो महारथी दो महाबली दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अब युद्ध देखो लक्ष्मण मेघनाद करते हैं। अब युद्ध देखो लक्ष्मण मेघनाद करते हैं। महासंग्राम 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 दो महारथी दो महाबली दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अब युद्ध देखो लक्ष्मण मेघनाद करते हैं। अब युद्ध देखो लक्ष्मण मेघनाद करते हैं। महासंग्राम 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 तीरन पर छोड़े तीरन को तीरन पर तीर चढ़ाए। तीरन पर छोड़े तीरन को तीरन पर तीर चढ़ाए। दो महारथी दो महाबली दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अब युद्ध देखो लक्ष्मण मेघनाद करते हैं। अब युद्ध देखो लक्ष्मण मेघनाद करते हैं। महासंग्राम 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 मायावी विद्या के धनी कहाँ छुप गया? जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की। जय श्री राम। यदि रण में हमें कोई ललकारे, बोलो सियापति रामचंद्र की। भैया लक्ष्मण, मेघनाद बहुत ही मायावी है। आज फिर से युद्ध को आएगा। भैया, यह सिंह चुटेला आज हृदय विदारेगा उसका। सौगंध मुझे इन चरणों की
आज शीश उतारेगा उसका। कब तक न कपट की छाती पर भैया, कब तक न कपट की छाती पर बोलेगा अरे वीरता का डंका। लंका में आज मैं बजा दूंगा अरे वीरता का डंका। भैया, आज के युद्ध में मेघनाद मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। अवश्य भैया, अवश्य। मेघनाद साधु है, तपस्वी है और वरदानी है, संयमी और एक नारी व्रत वाला है। वह योगी योग क्रिया द्वारा चाहे तो मर सकता है, परंतु मरकर फिर अपने प्राण धारण कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा को तन छिन्न भिन्न करे आना तुम, सिर सादर हाथों में रामा दल में लाना तुम। ठीक है भैया। प्रभु, अभी अभी मेरे गुप्तचर ने मुझे समाचार दिया है कि मेघनाद निकुंबला देवी पर जाकर यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ सफल हो गया तो उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन होगा। प्रभु, हमें उसके यज्ञ का विध्वंस अवश्य करना होगा। भैया, अब मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं यह कार्य अभी पूर्ण कर कर लौटता हूं। जाओ लक्ष्मण, शीघ्र जाओ, विजयी भव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं रे दुष्ट ह्रीं मेघनाद, क्लीं चामुंडाय कहाँ छिपा बैठा है? विच्चे। सामने ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तपस्वी बच्चे। मेघनाथ, सामने आ और युद्ध कर। उस बार तो भाग्य ने तुझे बचा लिया तपस्वी, आज ना बचने पाएगा। पहले तो तुझको मूर्छा आई थी, अब के तू प्राण गवाएगा। हेलो, मैं वो सागर हूं, मैं वो सागर हूं। गया अगर तो पहले काल मच जाएगा, मच जाएगा। मैं वो ज्वालामुखी हूं, इससे जग में आग उबल जाएगा। मेघनाथ है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। मेघनाथ, मैं ना जो मैना कहती है, मेघनाथ, मैं ना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है एक दिन गले छुरी फिरवाती है।
इसलिए बेकार की बात ना कर, युद्ध कर, युद्ध कर। और सावधान हो जा बच्चे। जय श्री राम, जय श्री राम। महारथी, महाबली, महारथी, महाबली संग्राम करते हैं। अब युद्ध देखो लक्ष्मण मेघनाद करते हैं। महासंग्राम, 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 सियापति रामचंद्र की। आज ना जाने मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वामी का चित्र बार बार सामने आ रहा हो। जब से वो युद्ध में गए हैं तभी से मुझे भय लग रहा है। हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना। हे प्रभु, ये क्या माया है? यह तो पतिदेव की दाहिनी भुजा लगती है। यह कोई माया है। यदि तू है पति की दाईं भुजा और नहीं किसी की चाल, तुझको है सौगंध मेरी, कह दे सारा हाल। हे प्रिय, मैं आज के युद्ध में लक्ष्मण द्वारा मारा गया। मेरी भुजा कटकर तुम्हारे पास आई है तथा सिर रामादल में सुरक्षित है। हे स्वामी, हे स्वामी।
दिखाया। मुझ अभागन को छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से आऊंगी। मैं माता के पास चलती हूँ आज्ञा लेने के लिए, अपने पति का शीश रामादल से ला सकूं। मेरे दया विधाता, क्या दया जाती रही। मेरे दया विधाता, क्या दया जाती रही। पति गई थी रण में लड़ने, कुछ खबर आती नहीं। ऐ मेरे दया विधाता, क्या दया जाती रही। वो न माने थे मेरी, मैं उनको समझाती रही। वो न माने थे मेरी, मैं उनको समझाती रही। ऐ मेरे दया विधाता, क्या दया जाती रही। ऐ मेरे दया विधाता, क्या दया जाती रही। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज आज के युद्ध में युवराज इंद्रजीत मारे गए। नहीं, 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 ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं हो सकता। हम कैसे माने जिसका सामना इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर पाए, जिसके भय से आकाश पाताल सहित तीनों लोग कांपते हो, उसको एक साधारण से नर कुमार ने न कि पराजित कर दिया, बल्कि उसके प्राणों का हनन कर दिया। नहीं, तुमने अवश्य किसी और योद्धा को मरते हुए देखा होगा, किसी और योद्धा को। देखना, देखना, मेरा पुत्र अभी विजय का डंका बजाता हुआ आएगा और कहेगा, पिताश्री, मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर दिया। चलिए और चलकर अयोध्या में मेरा राज्याभिषेक करिए। हमें उसके राज्याभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। शोक, तुम अभी जाओ और कोषागृह से कहो, मेघनाथ की विजय का उत्सव मनाने के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। शोक, सुना नहीं? शोक, शोक, तुम आत्मघाती हो, आत्मघाती। साथ तुम अभी जाओ और कोषागृह से कहो, नगर में विजय का डंका बजाया जाए और उत्सव की घोषणा कर दी जाए। सारण, सारण। महाराज अब इंद्रजीत नहीं आएगा। महाराज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो जरूर आएगा और सबसे पहले अपने पिता के महल में आएगा, उसके बाद वो अपने महल में जाएगा। वो कितना बड़ा पितृभक्त है। जब इंद्र ने हमें बांधा था तब उसी ने तो हमें छुड़ाया था। वो अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। वो पितृभक्त अब कभी नहीं आएगा महाराज, कभी नहीं आएगा। नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि
उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु तो हमारी दासी है, वो उसको कैसे आ सकती है, कैसे आ सकती है? महाराज, आपका अंतिम पुत्र महाबली मेघनाथ अब मारा जा चुका है। इस सत्य को स्वीकार करें महाराज, इस सत्य को स्वीकार करें। नहीं, नहीं। मेरा मेघनाथ नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। मैं जानता हूं तुम सब शत्रु दल से मिलकर छद्मवेश में मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, षड्यंत्र रचकर मेरा मनोबल तोड़ने आए हो, पर मैं नहीं टूटूंगा, नहीं टूटूंगा, नहीं दूंगा, नहीं टूटूंगा। द्रोहियों, मैं तुम सबको मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। मुझे भी दीजिए महाराज, दो, मुझे भी मृत्यु दंड दो, दीजिए महाराज, मृत्यु दंड मुझे भी दीजिए। आज मैं भी आपसे मृत्यु मांगने आई हूँ महाराज। आज जब लंका में घर घर में कोने कोने में मृत्यु का तांडव हो रहा है महाराज, तो मैं ही इस मृत्यु से वंचित क्यों महाराज? महारानी मंदोदरी, तुम पागल हो रही हो, पागल हो रही हो। मत कहिए रानी मुझे महाराज, मत पुकारिए मंदोदरी। मैं एक माँ हूँ महाराज, एक भले का भागन माँ, जिसके आंचल के फूल को उसी बगिया के माली ने अपने हाथों से नोच डाला महाराज। मंदोदरी, मंदोदरी, तुम पागल हो रही हो, पागल हो रही हो, पागल हो रही हो। पागल मैं नहीं हूँ महाराज, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो आप है लंकापति, आप अपनी आकांक्षाओं की आग में एक एक की चाहती चढ़ा रहे हैं आप। आज मेरे कोख के अनमोल रत्न को, मेरे प्रचंड पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को अपनी वासना की ज्वाला में झोंक दिया आपने महाराज। अपने ही हाथों अपने पुत्र की बलि चढ़ा देने वाले क्रूर पिता है आप महाराज, क्रूर पिता है। महाराज, आप उत्सव मनाने की बात कर रहे ना महाराज, मनाइए उत्सव महाराज, मनाइए। आज ही तो उत्सव मनाने का दिन है महाराज, मनाइए उत्सव। आज लंका के राजवंश का अंतिम कुलदीप भी बच गया महाराज, मनाइए उत्सव। आज महाराज रावण के अहंकार की वेदी पर उनका अंतिम पुत्र भी बलि चढ़ गया महाराज, बलि चढ़ गया। आज सच में उत्सव मनाने का दिन है महाराज, मनाइए उत्सव, यमराज के उत्सव का, मृत्यु के उत्सव का। महाराज, अपने सारे पुत्रों का रक्त अपनी सारी प्रजा में बांट दीजिए महाराज। देखिए महाराज, देखिए प्रजा में जिन माताओं की गोद उजड़ गई है, जिन स्त्रियों के सुहाग लूट गए, देखिए महाराज, उन सभी में अपने पुत्रों का रक्त बांट दीजिए महाराज, बांट दीजिए। सारी माताएं और सारी विधवा नारियां आपकी जय जयकार करेगी महाराज, जय जयकार करेगी। विलाप बंद करो मंदोदरी, विलाप बंद करो। कौन कहता है मेरा मेघनाथ मारा गया? मेरा मेघनाथ नहीं मर सकता, नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। कौन कहता है मेघनाथ मारा गया मंदोदरी? कौन? महाराज ने आकाश में बिजली की तरह कड़कता, मेघमंडल की तरह गरजता, शत्रु दल से जय जयकार लंका की दीवारों से टकरा कर जयनाथ पुकार पुकार कर कह रहे महाराज,
माता कहता हुआ मेरी ममता के आंचल की छाओ में अब नहीं आएगा महाराज, अब नहीं आएगा। हमारा पुत्र एक वीर है, एक वीर पुत्र है। मंदोदरी पुत्र इंद्रजीत, मैंने कितना रोका था तुम्हें, पर तुम नहीं माने और रणभूमि में चले गए। इंद्र को जीतने वाले आज तू अपने पिता को अकेला छोड़कर चले गए। मेरो सुते बलि कहाँ तू गयो, मेरो सुते बलि कहाँ तू गयो, मेरो सुते बलि कहाँ तू गयो, मेरो सुते बलि कहाँ तू गयो। रावत की पूछ खींच कर, रावत की पूछ खींच कर इंद्र ही जीत लियो। रावत की पूछ खींच कर इंद्र ही जीत लियो। तेरे शरण सो दिग्गज कांपे, तेरे शरण सो दिग्गज कांपे, सुरपति धर बलि कहाँ गयो, मेरो बलि कहाँ गयो, मेरो बलि कहाँ गयो। बलि तेरो कालो वरणो, बलि तेरो कालो वरणो, सुरपति का पीरो। नाग फांस से बांधो पवन सुत, नाग फांस से बांधो पवन सुत, लक्ष्मण धरणी धरो, बलि कहाँ तू गयो, आज तू अपने पिता को छोड़कर चले। बेटी आओ।
मैं भी तो कितने दुखों को उठाई हूँ पुत्री। माता जी, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, मेरे पति का शीश मंगवा दीजिए। पुत्री, स्वामी, बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मांगने हेतु प्रार्थना कर रही है। पुत्री, पुत्री क्यों रोती हो? क्यों करुणा दिखाती हो? तुम्हारा पति तो वो वीर है जिसने वीर गति पाई है। पुत्री, पुत्री, उस एक शीश के बदले में नामी सफर भूमि में चाहता हूँ। उस एक शीश के बदले में हजारों शीशों को लेकर आता हूँ। पिताश्री, यह पुत्री तो केवल एक शीश चाहती है, लाखों शीशों का क्या करना महाराज। मुझे मेरे स्वामी का शीश चाहिए महाराज। वे गए वीर गति पाकर, मैं उचित गति पाऊंगी। पति का शव सात चिता में सात सती हो जाऊंगी। हे पुत्री, जरा भी शंका ना करो, जाओ रामादल में जाओ और बेटे इंद्रजीत का शीश लेके आओ। जाओ पुत्री, जाओ, निजर के रामादल में जाओ। जाओ पुत्री, जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। पति बिन सुनो सब संसार, पति बिन सुनो सब संसार, पति बिन सुनो सब संसार। जब लग पति है तब लग सत है, जब लग पति है तब लग सत है। बिन पति विपद हजार, पति पूरन है जिस नारी का, पति पूरन है जिस नारी का, धन्य वही है दान। पति बिन सून सब संसार, पति बिन सून सब संसार, पति बिन सूनो सब संसार। पति ही कर्म है, पति ही कर्म है, पति ही सब श्रृंगार। रामचंद्र की सब संसार, पति बिन सूनो सब संसार, पति बिन सूनो सब संसार। हे कपिराज, देखना तो सामने से कोई स्त्री रोते हुए आ रही है। प्रभु,
ये रावण की पुत्र वधू सुलोचना है, जो अपने पति का शीश मांगने आपके चरणों में आई है। पति बिन सोनू सब संसार, पति बिन सोनू सब संसार, पति बिन सोनू सब संसार, पति बिन सोनू सब संसार। प्रभु, मैं अपने पति का शीश मांगने आई हूँ। हे देवी, इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट उठाया। यदि वहीं से संदेश भेज देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं भिजवा देता। महाराज सुग्रीव, क्या मेघनाथ का शीश देना इस देवी को उचित होगा? प्रभु, मुझे तो इसमें संदेह होता है। कटी हुई भुजा लिख नहीं सकती, यह बड़ा आश्चर्य है। प्रभु, यह शीश यदि हंस जाए तो हमें विश्वास हो जाएगा। हे कपिराज, तुम्हारा तर्क ठीक है। यह शीश अवश्य हंसेगा। सतीत्व के आगे कुछ भी दुर्लभ नहीं। हे नाथ, यदि मैं मनसा वाचा कर्मणा मेरा प्रेम पति के चरणों में है, मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का स्मरण नहीं किया, तो यह शीश अवश्य हंसेगा, हंसेगा। भैया लक्ष्मण, यह शीश इस सती को दे दो। जैसी आपकी भैया। पति बिन सोनू सब संसार, पति बिन सोनू सब संसार,
देखकर रावण के सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंत में रावण पाताल लोक में अपने भाई अहिरावण के पास जाता है। अहिरावण जो कि मायावी शक्तियों का धनी था, रावण अहिरावण को सारी कहानी का अपना वृत्तांत सुनाता है और अहिरावण रावण का साथ देने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और अपनी योजना के अनुसार वो रामादल में पहुंचकर राम और लक्ष्मण को अपनी मायावी शक्ति से अपहरण करके अपने साथ पाताल लोक ले जाता है। अगला दृश्य अहिरावण वध का। समस्त सेना युद्ध करते करते थक गई थी। प्रभु श्री राम के आदेश पर सभी विश्राम की ओर चले गए और हनुमान जी पहरे पर थे। इसी अवसर को सही जानकर अहिरावण रामादल में प्रवेश करता है और हनुमान जी पर कुछ क्षणों के लिए अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके उन्हें भी नींद में सुला देता है।
हेलो हेलो है राम जी कहाँ, लक्ष्मण जी कहाँ? हे लंकेश, अब आप ही बताइए, आप रात्रि संध्या बंदन से आए थे, अब आप ही बताइए राम जी कहाँ और लक्ष्मण जी कहाँ? नहीं वायुपुत्र, मैं रात्रि में कहीं नहीं गया, आपको भ्रम हुआ है। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मुझको यह भाती है, राघव का यूं गायब होना सब रावण की बदमाशी है। पहले उसने माया रच कर सीता जी का हरण किया, अब उसने माया रच कर राम लक्ष्मण को चुरा लिया। हे वायुपुत्र, मेरा भेष तो केवल अहिरावण ही बना सकता है, जो पाताल लोक में रहता है। आपको अतिशीघ्र प्रभु की रक्षा करनी होगी। ठीक है, मैं अभी पाताल लोक जाकर राम और लक्ष्मण जी को छुड़ा के लाता हूँ। आप लोग यही मेरी प्रतीक्षा करें। बोलो सियापति रामचंद्र की। मकरध्वज, देखना जरा, आज नगर का पहरा बड़ी ही चतुराई से देना। कोई भी भवन में प्रवेश न कर पाए। जो आज्ञा महाराज, निश्चिंत रहिए। मुद्दत के बाद खुली किस्मत, मालिक ने याद किया मुझको, क्या खूब सुनहरा मौका है, ईश्वर ने याद किया मुझको। ए हमदम गदा, ए हमदम गदा, समझ जा तू, सर तेरा चूम रहा हूं मैं, अब मेरी लाज तू ही रखना, पहरे पर घूम रहा हूं मैं। इस वक्त यहाँ कोई आएगा, बेमौत मारा जाएगा। मालिक की शान बड़ा कर दास, जन्नत की शान बढ़ाएगा। हेलो,
अंधा बनकर क्यों जाता है? फाटक पर पहरा लगा हुआ तू खौफ जरा नहीं खाता है? कर नजर इधर, कर नजर इधर है शेर खड़ा। मैं वीर बड़े ही शान का हूं, दुष्ट तुझको मालूम नहीं, मैं वीर पुत्र हनुमान का हूं। अच्छा अच्छा जा भूला होगा, तुझे माफ मैं करता हूं। गदा जमी पर रखता हूं और क्रोध को वापस करता हूं। यदि यदि हुज्जत नहीं है राजी तो गदा उठा मैदान में आ, मगर ध्वज के हाथों से तू जल्दी से शमशान को जा। है ब्रह्मचर्य अखंड मेरा, संसार जिसको जानता है, भुजंग और कोई है दूजा, है पिता पिता को दूजा है। मैं ही वो हनुमान हूं मैं ही वह हनुमान हूं, नहीं दूजा कोई संसार में है। संतान ना पैदा हुई मेरी अभी तलक इस दुनिया में। करके बातें अनसुनी करता है सोच किस लिए? कब से होते हैं दांत तेरे खट्टे किस लिए? किस फिक्र में पड़ गया बेहोश दिल तू होश कर? क्या हुआ क्या कोई ले गया तेरा कुछ खसोट कर? मगर ध्वज मन थाम जरा, ये वक्त नहीं दुज्जत का है छेड़छाड़ छुपा हुआ, ये वक्त बड़ा है रत का है। जिसका तू बेटा बनता है मगर ध्वज, जिसका तू बेटा बनता है उसका पूरा नाम बता उस सूरवीर का, और भी कुछ चिन्ह बता। किस शान से वह चलता है, किस शान से वह चलता है, थोड़ा मुझे बता दो सही। किस चाल ढाल से चलता है, थोड़ा और बता दो सही। थी राधो मच माथा मेरी, महासमुद्र आघात में था। पिता रण बाकुरा वाहन मत, श्री रामचरण का सेवक था। माता तो मेरी मर गई, पिता की कोई खबर नहीं। वह जिंदा है या मरे हुए, मैं नित्य बसर करता हूं यही। पिता ने लंका में जाकर जब सारी लंका जलाई थी, लंका का दहन करके उसने सागर में पूछ बुझाई थी। गर्मी और परिश्रम से जब थककर पसीना आया था, उससे ही जन्म हुआ मेरा, माता ने मुझे बताया था। दुनिया में बजरंगी है वो, रामा दल में जंगी है वो, जिनके बल का पता नहीं, वायु पुत्र केसरी नंदन है वो। अच्छा, तो वह हनुमान तो मैं ही हूं। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव। आपके आने का यहाँ क्या कारण है? मगर ध्वज, जिस कारण मैं यहाँ आया हूं वह सारा हाल सुनाता हूं। मैं राम लखन का सेवक हूं, रामदूत कहलाता हूं। हर लाया है अह रावण है, हर लाया है अह रावण है। मैं उन्हें छुड़ाने आया हूं, भीतर जाने से मत रोको, मैं उन्हें साथ ले जाने आया हूं। खाकर जो नमक हलाली करे, खाकर जो नमक हलाली करे, लानत है उसके जीने पर। जग में तू हो जाती है उस कमीने पर। आप पिता हैं, मैं पुत्र हूं। अंदर ना जाने तू कुछ यत्न करो, यदि अंदर ही जाना है तो मन जान युद्ध करो। जितना पक्का सेवक मैं हूं, उतना ही पक्का ये भी है।
आखिर आखिर बेटा तो मेरा ही है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो त्यापति रामचंद्र की। हेलो। आज मेरी माता श्री बहुत ही प्रसन्न है। छोकरो देखते क्या हो, कह लो जो तुम्हें कुछ कहना है, मन की इच्छा को प्रकट करो। बेकार बेकार अब मौन रहना है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं अपना नाम बताता हूं। पाताल लोक का राजा हूं और रावण कहलाता हूं। यदि यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं अब तुम्हारी बलि दूंगा। हेलो हेलो। यूं तो भाई भरत शत्रुघ्न, यूं तो भाई भरत शत्रुघ्न राघव की इक्वल भुजाएं हैं, पर आज साथ में हनुमत है जो सबका ही सितारा है। स्मरण इस समय उसी का है जो प्राणों का प्यारा है। हनुमंत के होते हुए राघव को कोई सता नहीं सकता। रावण अहे रावण तो क्या, यम भी डरा नहीं सकता। हनुमत हनुमत हनुमत, तुम दोनों ही उसको रोते हो। तुम दोनों को लगता है। ओ तपस्वी छोकरो, तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हारी बलि देने को लगता हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की। प्रणाम भगवान। बोलो सियापति रामचंद्र की। चलिए भगवान। हे हनुमंत, आज तुमने फिर मेरा संकट दूर कर दिया। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। हे प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा है। मैं तो आपके चरणों का दास हूं। हे प्रभु,
हे प्रभु, पुत्र मकरध्वज आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में है, कृपया इसको आशीर्वाद दीजिए। हे पवन पुत्र, मैं चाहता हूं मकरध्वज को पाताल लोक का राजा घोषित किया जाए। जो आज्ञा भगवान।